नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित ये अपना वीडियो रहेगा, जिसके अंदर पूर्व भर्तियों में जो एग्ज़ाम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती हुई है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जिसमें ये आप देख सकते हो, यहाँ 11/10/2022 को जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो क्वेश्चन रखे मैंने आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। तो आज का जो पेपर है वो 11/10/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर है, जिसमें आप देख पाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चनों की सीरीज़ रहेगी। आज हमारा ये प्रथम वीडियो है फर्स्ट ग्रेड से संबंधित। तो आइए क्वेश्चन की ये सीरीज़ लेके चलते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस पेपर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। जबकि ताम्र सभ्यताओं की जननी, अगर यहाँ पर ये तो ताम्र नगरी है, जबकि अगर यहाँ पर जननी आ जाता तो वो होता गेणेश्वर सभ्यता, यानी गेणेश्वर सभ्यता को हम ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर, इसके अंदर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि एक और रहा था त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 के अंदर हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को परसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो किसको कहा है? इसका सही उत्तर है तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना के महल को परसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। ये क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। ये अभी 2022 की जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती हुई थी उसके अंदर आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? नया नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था जलालाबाद। जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। जबकि ये खैराबाद नाम है, ये रखा था सिवाना। सिवाना का जो दुर्ग था उसको जीत कर इन्होंने, ये कब जीता था? ये जीता था 1308 के अंदर। 1308 के अंदर इसको जीता और इसका नाम रखा था खैराबाद। अभी जो हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था वहाँ भी ये आया हुआ था क्वेश्चन खैराबाद वाला। जबकि फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ खैराबाद नाम रखा था सिवाना का। मोमिनाबाद ये अजमेर का जो अकबर के समय रखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता है? तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किक्का के नाम से जाना जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके दशरथ शर्मा। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक दो एग्जाम में इस भर्ती में आया है, तो ध्यान रखना। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है दशरथ शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे? यानी जगत सिंह के बाद अगले जो शासक थे जो गद्दी पर बैठे थे उनका क्या नाम था? तो ये थे राज सिंह। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जगत सिंह का कार्यकाल था 1628 से लेकर 52 तक। यानी जगत सिंह का कार्यकाल था 1628 से लेकर 52 तक, और राज सिंह का कार्यकाल था 1652 से लेकर 80 तक। जबकि अमर सिंह प्रथम ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जिनका कार्यकाल था 1597 से लेकर 1620 तक। और करण सिंह, इनका कार्यकाल, ये अमर सिंह के पुत्र थे और इनका कार्यकाल था 1620 से लेकर 28 तक। जबकि अमर सिंह द्वितीय यानी अमर सिंह सेकंड का कार्यकाल था 1698 से लेकर 1710 तक। इस प्रकार इनका कार्यकाल था। तो इसका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह जो जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है कि आहड़ जो सभ्यता उससे संबंधित कौन कौन से स्थान है, कौन कौन से संबंधित स्थान है, जबकि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, यानी 3 तो संबंधित है जबकि एक नहीं है। गिलूंड भी है, भगवानपुरा भी है, रोजड़ी भी है, जबकि आबानेरी ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका ये आंसर होगा। इसके अलावा आहड़ सभ्यता में गिलूंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी, इसके अलावा एक दो और है, जैसे बागोर, ये भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। एक और है बालाथल, बालाथल ये भी बागोर सभ्यता इस आहड़ सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो ये कथन कहते दयानंद सरस्वती ने। इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है विशाखदत्त, विशाखदत्त इसके रचयिता है। और शूद्र के जिन्होंने लिखी थी मृच्छकटिकम, कालिदास तो वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं भी आपने देखी होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। वीर भारत सभा और एक है वीर भारत समाज, ये अलग अलग है। वीर भारत समाज, इसका सही आंसर होगा केसरी ऋषि बारट। कभी कभी होता है कि वीर भारत समाज में भी ये ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर ये ऑप्शन आ गए तो वीर भारत समाज में भी केसरी ऋषि बारट का भी होता है। जैसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग आंसर के अनुसार दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर वीर भारत सभा क्वेश्चन आ जाता और इसके अंदर अगर केसरी सिंह बारट नाम ही नहीं होता और पथिक नाम होता तो वहाँ पर सही क्या होता? पथिक होता। उसी प्रकार वीर भारत समाज, इसकी स्थापना पथिक जी ने की थी और कभी कभी इसको केसरी सिंह बारट भी एग्जाम में मान लिया गया। अभी तक जो एग्जाम हुए तो अकॉर्डिंग एग्जाम के अनुसार हमें देखना होता है कि आंसर क्या दिए हुए होते हैं, वही माना जाता है वहाँ पर। तो इसका सही आंसर है केसरी सिंह बारट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ हमें सही उत्तर चुनना है। जैसे जो हमें सबसे पहले वो चुन लेते हैं जो सही हमें आते हैं। जैसे गणेश्वर हमें पता है सीकर के अंदर है, तो 4 में 1 होगा, यानी 4 में 1, इसका मतलब 2 तो होगा ही नहीं। उसके बाद हमें जैसे पता है कि नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, 2 में 3 है। अब 2 में 3 देख लो, 2 में 3 ये इसमें और इसमें, यानी ये दोनों इकट्ठ हो गए, ये और ये दोनों इकट्ठ हो गए, इसका मतलब एक राइट आंसर है। यानी 1 में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर हो गया, और नाथ द्वारा राजसमंद भीनमाल जालोर, यानी 3 में 4, तो इसका सही आंसर होगा 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमें देखना है नहीं का पूछ रहा है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं या नहीं है, यहाँ नहीं का पूछ रहा है। तो लूनी पार्वती काली सिंध आहू बनास कोठारी औरत चंबल मेच, इसमें लूनी ये पार्वती ये गलत है, ये लूनी की सहायक नदी नहीं है, ये चंबल की है, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात की जा रही है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये यहाँ पर इसका पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बरखाने परवलई। परवलई को पैराबोलिक भी बोलते हैं, इसको पैराबोलिक भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बरखाने परवलई, यही इसका आंसर है। राजस्थान किस प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखाने परवलई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोने की भुकिया जगतपुरा दिलौरा पेटी स्थित है, तो ये कहाँ है? ये है बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में है? तो ये है जैसलमेर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजी लमदार किसान आंदोलन से संबंधित है। ये भोजी लमदार है, ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भोजी लमदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये है किस आंदोलन से संबंधित? तो ये है हमारे भरतपुर के अंदर, ये भरतपुर से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो किसका है ये अपने हो जाएगा ताम्रयुगीन, यानी ताम्रयुगीन का एक महत्वपूर्ण, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर। और गणेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये अपने सीकर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के इसबगोल उत्पादक, तो इसबगोल में सर्वप्रथम तो हमारे जालोर होता है, तो ये जालोर ये पहले ही ऑप्शन में आ गया, यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से राजस्थान में पेट्रोलियस बेसिन है? तो बाड़मेर है, और उसके बाद बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन हो गया, बीकानेर नागौर बेसिन हो गया। तो ए, बी और सी ये इसके अंदर होगा, यानी इसका एक राइट आंसर है। उसके बाद अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है, यानी ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो ग्रामीण है 933, जबकि शहरी यानी नगरीय है 914। इसका मतलब इसका आंसर होगा 4, ये राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर बताना में, यानी ये राजस्थान हो गया हमारे ये, तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, यानी इन चारों के विस्तार में अंतर कितना है वो बताना है हमें। तो हमारे यहाँ पूर्व से पश्चिम हो गया 869 और उत्तर दक्षिण 826, इसमें से हम निकालेंगे तो कितना रहेगा पीछे 43, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें इतने ही है आज। ये जो हमारे था ये इसके 2022 की भर्ती का, हम यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट 1 नंबर। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 11 तारीख 10वां महीना, और 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित ये क्वेश्चन थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी क्वेश्चन के आधार पर हम आगे जो थ्योरी पढ़ाएंगे, पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों की सीरीज रही, उसके बाद थ्योरी रहेगी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगला वीडियो इसी से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट जो 2022 में ये ग्रुप वाइज थे, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इस प्रकार एग्जाम हुए थे, तो उसी से संबंधित ये वीडियो था। अगला वीडियो भी फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन से संबंधित ही रहेगा। ये सीरीज चलेगी 2022 और 2022 से लेकर पहले जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए उससे हमारी ये सीरीज रहेगी। जीके और ज्योग्राफी में जो ये 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीके और ज्योग्राफी से संबंधित है, जीके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर रखूँगा आपके सामने। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।